अब मैं आपको 2.4 जिसकी हेडिंग है अ टर्बुलेंस टाइम द 1905 रिवॉल्यूशन या उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति। इस समय जो रूस का माहौल था वो बड़ा उथल पुथल भरा था, क्योंकि रूस का जो शासक था जार निकोलस सेकंड, वहां वो एक निरंकुश राजशाही था। और इस समय भी यूरोप का एकमात्र ऐसा देश था रूस जहां पर कि अभी भी वहां का शासक नेशनल असेंबली या राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। अब इसी के परिणाम स्वरूप जब वहां पर संसद बनाने की या नेशनल असेंबली क्रिएट करने की या एस्टेब्लिश करने की बात हुई, तो वहां पर 1905 का रशियन रिवॉल्यूशन हुआ। उसके क्या रीजंस थे? कई रीजंस थे। नंबर 1, महंगाई का तेजी से बढ़ना, काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाए, वेतन में वृद्धि, कार्य स्थितियों में सुधार किया जाए। कार्य स्थिति मतलब जो मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं उनके लिए कार्य की स्थिति ऐसी होनी चाहिए जो ह्यूमैनिटी के लिए एसेंशियल होती है, मतलब मानव के लिए आवश्यक होती है। और नेक्स्ट है रूसी श्रमिक सभा, असेंबली ऑफ रशियन वर्क्स, यह एस्टेब्लिश हुई थी 1904 में। जब यहाँ के 4 मजदूरों को नौकरी से हटा दिया गया, तो यह इस 1905 की रिवॉल्यूशन होने का इमीडिएट कॉज बना या तात्कालिक कारण बना। अब मैं आपको क्रांति का घटनाक्रम बताऊंगी कि क्रांति कैसे हुई। नंबर 1, पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस जब विंटर पैलेस या जार के महल पहुंचा, हमले में 100 मजदूर मारे गए और 300 करीब घायल हो गए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार या ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। और आगे इस क्रांति में लोअर कैटेगरी अर्थात निम्न वर्ग, मिडिल कैटेगरी अर्थात मध्यम वर्ग और स्कूल व कॉलेज के सभी विद्यार्थियों ने भाग लिया था। और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कंस्ट्रक्ट करने की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की भी स्थापना की गई थी। 1905 में जार ने ड्यूमा नामक संसद अर्थात जो पार्लियामेंट थी उसके गठन की अनुमति दे दी, लेकिन जार जो था वह क्या था, एक निरंकुश शासक था। बार बार अपनी मनमानी करने के लिए जो असेंबली थी ड्यूमा को वो भंग कर रहा था। और इस बच्चों जो ये मैंने आपको 2.4 टॉपिक में 905 की जो रूसी क्रांति पढ़ाई या रूसी रिवॉल्यूशन बताया है, तो आपको इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर 1 जो बड़ा क्वेश्चन बन सकता है